जय श्री राम दोस्तों। आज के ब्लॉग में यह ब्लॉग वीडियो नहीं है, एक आप लोगों के लिए जानकारी है। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और एक एक बातें ध्यान से सुनिए। तो कल जैसे 1:30 बजे एक न्यूज आई थी, 1:30 बजे कि हाथरस यूपी में बहुत लोग जो है पंडाल में मारे गए, एक के ऊपर एक गिर गए और दब के जो है वह मर गए। अभी भी न्यूज उसी के बारे में चालू है कि हाथरस जो यूपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी उत्तर प्रदेश में आता है, कोई तो बाबा हैं जो पंडाल लगा के प्रवचन देते हैं और वो प्रवचन सुनने के लिए पब्लिक जाती है और वो प्रवचन सुन के पब्लिक मोटिवेशनल हो जाती है। मतलब इतना आपको घुमाएंगे ना, बातों में घुमा के आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो क्यों आकर्षित करते हैं? आप वहाँ 2.5 लाख लोग गए थे, बताइए 2.5 से 3 लाख पब्लिक वहाँ पंडाल में है। एक रुपया अगर रखेंगे ना तो 2.5 लाख रुपए हो गया। बाबा की एक दिन की कमाई 2.5 लाख रुपया। किसकी वजह से? आम जनता, आम पब्लिक की वजह से। आम जनता, आम पब्लिक, हम जैसे लोग बाबाओं के चक्कर में आते हैं। सबसे बड़ी कमी हम लोगों के अंदर है, सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। बहुत ज्यादा अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। अरे इस धरती, इस पृथ्वी लोक पे हो, कलयुग चल रहा है। किसने जन्म दिया, कहाँ से आए हो, उस ईश्वर को मानो। सब लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं, धर्मों के चक्कर में पड़ जाते हैं और आपस में लड़ भिड़ के मर जाते हैं। तो बर्बादी किसका होता है? इंसानी का ना होता है, इंसान का ही होता है। हमेशा एक बात याद रखिए, जितने भी बाबा हैं, सब बाबाओं को मैं बोलता हूँ, जितने भी बाबा हैं ना, आपको 2-4 मंत्र ऐसे बताएंगे, अरे बहुत बढ़िया बाबा बता रहा है, बहुत अच्छा, अरे बाबा जी बहुत अच्छा, आज हमारी नौकरी नहीं लगी, आज हमारे घर में ये नहीं हो रहा है, मैं इस क्षेत्र में 2 साल से हूँ, मेरा प्रगति नहीं हो रहा है। तो बाबा लोग ऐसा आपको मंत्र बताएंगे ना जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे। हाँ, 5 तरह का पूजा बता देंगे, 5000 रुपए लूट लिए, हो गया। और वो विधि विधान आपको बताएंगे, ऐसा विधि विधान बताएंगे कि वो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ। हमेशा याद रखिए, जो भी बाबा लोग हैं, जो प्रवचन देने वाले हैं, 99.99, जैसा वो आता है ना ऐड टीवी में, कीटाणु मारे 99.99, वैसे ही ये लोग का वचन झूठा है। कोई 1-8% रहेगा, कोई थोड़ा से रहेगा एकदम नॉर्मल, जो ईश्वर को साक्षी मानकर आपको सही दिशा में लेके जाएगा, आपको सही दिशा प्रदान करेगा। वही असली बाबा है। जो बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, माइक ले लिए और 2-4 ऐसा अंतर मंत्र बोले। अरे छोड़ो बाबा के चक्कर में, बाबा का चक्कर छोड़ो और आगे लाइफ में बढ़ो। अरे गोस्वामी तुलसीदास, आपको पता है तुलसीदास कौन है? पहले पता कीजिए ना, तुलसीदास कौन थे? तुमको मालूम है तुलसीदास कौन थे? वो लिखे थे रामचरितमानस। हाँ, देखा, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे थे। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। ईमानदारी से बताओ सब लोग, रामचरितमानस कोई पढ़ता है घर में खोल के? कोई नहीं पढ़ेगा। रामचरितमानस पढ़ने की औकात नहीं है और पंडाल में बैठ के 4 घंटे बाबा का प्रवचन सुनते हैं। बाबा लोग सही हैं, ये जनता ही झूठी है, ये जनता ही उनको सपोर्ट करती है, जनता ही उनके पंडाल में जाती है। सही कह रहे हैं, जनते हम लोग की, और वहां जाके मर जाती है। तो हाथरस में जो कांड हुआ ना, वह कल से सुन के ना मन एकदम दुखी हो गया। अरे छोटे छोटे बच्चे थे, दूध का बोतल दिखा रहा है, लेडीज लोगों का पर्स दिखा रहा है न्यूज में, भगदड़ मची। और बाबा क्या बोलते हैं? मेरे धूल की मिट्टी ले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा। कहीं भगवान हो, धूल की मिट्टी लेके जाओ। हाँ, सही बोल रहे हैं। धूल की मिट्टी ले जाओ, कहीं भगवान हो। मार्कंडेय पुराण पढ़े हैं क्या बाबा लोग? हमसे आके कोई बाबा मिले तो मैं पूछूं उसको, ब्रह्मा जी के हाथों में
4 वेद हैं, 4 वेद लेके बैठते हैं। कोई बाबा 4 वेद पढ़ा है क्या? सब झूठे बाबा है, सब के सब झूठे बाबा है। थोड़ा से तंत्र मंत्र जान लेते हैं और ऐसा मिट्टी लेके ऐसा ऐसा फूक के मारे, आयो अरे तो मिट्टी मीठा लग रहा है। छोड़ो वो सब तंत्र मंत्र जादूगी सबको आता है, उतना उतना सबको अता पता होता है। बाबाओं के चक्कर में पढ़ के अपना जीवन खराब मत कीजिए, अपना जीवन बिल्कुल खराब मत कीजिए। अगर पढ़ना ही है, बाबाओं के चक्कर में पढ़ना ही है, तो उन महापुरुषों के चक्कर में पढ़िए जो वेद ग्रंथ लिखकर चले गए हैं। तुलसीदास के चक्कर में पढ़िए, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी है। वाल्मीकि थे, उनके चक्कर में पढ़िए, उन्होंने क्या बातें बताई। रामायण पढ़िए। हनुमान चालीसा आपको पता है किसने लिखा है? श्री हनुमान चालीसा जो सब लोग पढ़ते हैं, जो टी सीरीज का एकदम फेवरेट हनुमान चालीसा है। करोड़ों अरबों लोगों ने हनुमान चालीसा देखा है, सुबह सुबह लगा भी देते। मालूम है कौन लिखा है? श्री गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है हनुमान चालीसा। और एक उसके अंदर एक क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो क्या ये बाबा लोग हनुमान है क्या जो हमारे दुख दूर कर देंगे? और देवता चित्त न धरई, किसी भी देवता की पूजा आप नहीं करेंगे तो चलेगा। हनुमत से सर्व सुख करई, श्री हनुमान जी की पूजा कीजिए और उनके आराध्य प्रभु श्री राम जी की पूजा कीजिए। सारा सुख इसी में है, इसी में सारा सुख मिलेगा आपको। बाकी आप ऐसे पंडाल में जाके 4-4 घंटे पंडाल में बैठते हैं, 4-4 घंटे पंडाल में बैठेंगे, बाबा लोगों का प्रवचन सुनेंगे, फिर उसके बाद वहां पे दान दक्षिणा करेंगे, फिर कोई मिट्टी फूल वूल वहां से लाएंगे, पूड़ी में लपेट के फिर अपने घर रखेंगे, फिर तिजोरी में रखेंगे। अरे सब छोड़ो भाई, छोड़ो। आप लोगों को 1 घंटे बैठ के राम 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 पढ़ने की औकात नहीं है और बाबा लोगों के पंडाल में जाके उनका प्रवचन सुनते हो। पहले अपने अंदर झांको कि आप 1-1.5 घंटे घर में बैठ के अपने इष्ट देव, हम ये नहीं कहते कि राम का ही जाप को जो करो, आपके जो इष्ट देव है किसी की तो पूजा करते होगे ना आप घर में। कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के ही बैठ जाओ ना 1 घंटे। 1 घंटे बैठ के हाथ जोड़ की औकात नहीं है और 4 घंटे पंडाल में जाके बाबा का प्रवचन सुनेंगे। ट्रेन का टिकट निकाल के जाते हैं, बसों से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं। हम कितना न्यूज में ट्रेन का टिकट दिखा रहा था, बहुत सारा ट्रेन का टिकट फैला हुआ है। हाँ, सही कर रहे हैं, जाते तो ये सब। मैं सीधा सीधा बोलूंगा, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना होता है। हम लोग जो इंसान होते हैं ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, खुद से अपना पैर काट लेते हैं। नहीं करना। अरे सुबह नहाते हो ना, बढ़िया साबुन से मल मल के नहाते हो, एकदम बढ़िया से। नहाने के बाद तेल पाउडर क्रीम सब लगाते हो, पूजा पाठ भी करते हो, अगरबत्ती जलाते हो। तो जो आपके घर में भगवान है उन पे भरोसा रखिए, उनकी पूजा कीजिए। भगवान का चरण दूध छुइए ना, सुना तो इधर उधर क्या डगडगा रहे हो। और उसके चरणों की धूल लाने से क्या है? जो भगवान के यहाँ अगरबत्ती की धूल गिर रही, उसी को लेके माथे पे लगाओ ना। 7 मन से पूजा कीजिए, देखिए भगवान कैसे नहीं सुनते हैं। लेकिन आप लोग मन में खोट है तो कहाँ से सुनेंगे? मन ही साफ नहीं है ना, मन ही साफ नहीं है, इसीलिए भगवान को ही दोष दे देते हैं, इसीलिए जाके वहाँ पे मर जाते हैं। 150-200 लोग वहाँ पे मरे हैं हाथरस में। इतनी बुरी स्थिति हुई है, बाप रे, देख के। और वो बाबा जो है भाग गया। बोलता हमारे चरणों की धूल ले लो, घर लेके जाओ, जो बीमार है उसको लगाओ, ठीक हो जाएगा। भगदड़ में इतना मरे तो है, कहीं यहाँ पे बचा दिए, बचा लेते सबको। मतलब इतने बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष हो गए कि हम उनके चरणों की धूल लेके अपने घर में आके लगाए, तो हमारे जो घर में जो दुख दरिद्रता छाई हुई वो दूर हो जाएगी। सीधा सा सिंपल सा उपाय है, किसी भी बाबा के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप बाबा के चक्कर में पढ़ने का आपका अधिकार तभी है, सबसे पहले काम कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए घर में, गीता खोल के पढ़िए घर में, शिव पुराण पढ़िए खोल के, मार्कंडेय पुराण पढ़िए खोल के, और श्री हनुमान चालीसा का तो बात ही नहीं है, वो तो आप डेली पढ़ते ही होंगे।
पहले ये सब पढ़ लीजिए, ये सब पहले पढ़ लीजिए। इसके पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ बाबा के पंडाल में जाना है, 4-5 घंटे बैठ के प्रवचन सुनना है, तो जाइए, जाइए सुनिए। ज्ञानानाम पी चेतांसी देवी भगवती ही सा भलादाय कृष्ण महामाया प्रयच्छति। स्वयं भगवान भोलेनाथ देवों को देव महादेव ने कहा है कि यह जो संसार है ना, वह राम की माया, जो श्री हरि नारायण विष्णु की माया है ना, सबको ग्रसित कर रखा है। दुर्गा सप्तशती में खुद स्वयं देवों को देव ने अपने मुंह से बोला है, अपने मुख से विचारा है कि जो मनुष्य, अभी आप बताइए गलत है क्या? देवों को देव महादेव ने जो अपने मुख से विचारा है वो बात गलत है और बाबाओं की बात सही है? हमको यही लगता है कि बाबाओं की बात सही है। जो वेद ग्रंथ में लिखे गए हैं, जो वेद ग्रंथों में लिख दिया गया है, उस पे अमल कीजिए ना। अब तुलसीदास ने सीधा लिख दिया है राम इसमें श्री हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। किसी देवता का ध्यान नहीं करना है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सारा दुख खत्म हो जाएगा। राम नाम का जाप कीजिए। देवों को देव महादेव ने खुद कहा है कि इस कलयुग में, ये द्वापर त्रेता सतयुग कुछ नहीं चल रहा है। सतयुग में तो श्री हरि नारायण का जमाना था, और त्रेता में तो प्रभु श्री राम का जमाना था, और द्वापर में तो कृष्ण भगवान आए थे। कलयुग में तो यही जो इंसान है ना, यही कलयुग है। कलयुग ऐसा तो नहीं दिखेगा, इंसानों के अंदर ही कलयुग बैठ गया है, और कलयुग आपको एकदम परेशान कर देता है। तो देवों के देव महादेव ने अपने मुख से सीधा कहा है 108 नाम है दुर्गा जी के, 108 नाम आप पढ़ लीजिए। कान दिया ना सुनने के लिए, कान से सुन लीजिए तो भी आपको माँ का आशीर्वाद मिलता है। बस आपका मन और ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा नहीं आप सुन यहाँ रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं 108 नाम, और इस कान से सुन रहे हैं बाबा का प्रवचन, या इस कान से सुन रहे हैं कोई फिल्मी गाना, और यहाँ मन में कुछ और ही चल रहा है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा नहीं होगा। ओम सती शादी भव पीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जय अद्दा त्रिनेत्रा सूरधानी पिनाक धारणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्या नंद स्वरूप नंदा भावनीय भव्य भव्य सदा गति सांभवी देव माता चिंता रक्त प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टामरी परिधाना कलमच गच्छनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंगुनी पूरिता ब्राह्मणी महेश्वरी अंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा चौ वाराही लक्ष्मी पुष्पृथा कृति विमलोत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्याचा बुद्धिता बहुल बहुल प्रेमा सर्वहान वाहना निसुम सुमनी महिषासुर मर्दनी मधुकैटा भंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशाचा सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाधानी अनेकाश अनेकाश धानी कुमारी एक कन्या कै सूर्य युतिथि आप्रौढ़ा प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलपदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालराति तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती करालीचा अनंता परमेश्वरी कल्याणीचा सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मा वादनी। 108 नाम है। पहले आप इसको पढ़ने की औकात डालिए, इसको पढ़ने की आपकी औकात होनी चाहिए, फिर जाके बाबा के पंडाल में बैठ के प्रवचन सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ चीज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिव पुराण में लिखी हुई बातें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, गीता में लिखी हुई बातें आप पढ़ के अमल नहीं करते हैं, रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं। अरे इतना भी मत मूर्ख बन जाइए, इतना भी मूर्ख बन जाइए। आप भी समय है, सुधर जाइए, किसी बाबा के चक्कर में मत आइए। अपना छोटा से परिवार है, सुखी जीवन व्यतीत कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, और जो वेद पुराण लिखे हैं घर में पढ़िए, फैमिली के साथ पढ़िए, बच्चों को बिठाइए, माता पिता को बिठाइए, खोलिए, एक एक लाइन पढ़िए। आज एक पन्ना पढ़ लिया है, कल परसों देखेंगे, जब टाइम रहेगा फिर पढ़ेंगे। उनको ऐसा बहका के ये करके अंधविश्वास के चक्कर मत पड़िए। उसको टोना मार दिया है, अरे आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ डेली करेंगे ना तो बड़ा से बड़ा टोना नहीं मार पाएगा। हमारे पास भी एक छोटी सी बच्ची है, आपने वीडियो में देखा रहेगा, आज तक कोई टोना टमान नहीं लगा उसको, 2.5 साल एज हो गया उसकी। कोई भी ताबीज गले में नहीं है, या तो कोई भी
टोना टमान लेके हमने उसको कुछ दिया है, नहीं दिया। ईश्वर ने जन्म दिया है, यहाँ तक आए हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। उनसे बड़ा कोई तंत्र मंत्र इस दुनिया में नहीं है। अगर सच्ची श्रद्धा, लगन, मन में विश्वास हो तो सब कुछ संभव होता है। तो ध्यान रखिए, बाबाओं और अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए। आप आधे घंटे, 5 मिनट, 1 घंटे राम 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 आंखें बंद करके राम नाम का जाप कीजिए, जो है कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में यही एक सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई नाम सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमको भी खांसी हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तबीयत 2-3 दिन से खराब है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी नहीं लगती तो वो भी लिख दीजिए कि हम बेकार बोल रहे हैं, कुछ तो लिख के जाइए, ताकि हमको लगेगा ना कि हाँ हमने सही बोला है या गलत बोला है। कमेंट कर दीजिए, हम भाई आप जो बोल रहे हो एकदम गलत बोल रहे हो, तो आपने सही बोला है, कमेंट करके लिख दीजिए। हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, न जादू टोना टमान आबा बाबा कोई नहीं है। कोई भी कितना बड़ा ज्ञानी सिद्ध पुरुष क्यों ना हो, हम किसी की बात का विश्वास नहीं मानते। जो हमारे वेद ग्रंथों में लिखे हुए हैं हम वही पढ़ते हैं और उसी पे आंख बंद करके एकदम विश्वास मानते हैं, बस। बाकी कोई भी कितना हमको समझा देना, हम नहीं मानते। हाँ, जो समझा रहा है वो पहले हमको प्रूफ कर दे, ये लिखा हुआ है क्या किसी ग्रंथ में, शिव पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, हनुमान चालीसा में, रामचरितमानस में, रामायण में, दुर्गा सप्तशती में कहीं लिखा है तो बता दे। हाँ, लिखा है तो ठीक है। जैसे ही आप दुर्गा सप्तशती का पन्ना ओपन करते हैं उसमें सीधा लिखा है, शिव जी खुद बोलते हैं। आप देखो, जैसे ही आप पहले पेज पलटते हैं ना, उसमें लिखा है दुर्गा सप्तशती, जो शिव जी ने वार्तालाप किया, महादेव जी ने जो आदिशक्ति भवानी से वार्तालाप किया। एक एक पन्ना पढ़ते जाइए, देखिए आप, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप खोलिए, देख लीजिए ना, उसमें 108 नाम जरूर आपको मिलेगा, 108 नाम जरूर आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बाबाओं के चक्कर में नहीं आएंगे। अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, उस ईश्वर पे भरोसा रखिए, जो इस धरती पे यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका ये पहले जन्म है, न जाने कितने जन्म से भटकते हुए मनुष्य का तन मिला होगा। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य तन पा गए तो ये मेरा पहला जन्म, ऐसा नहीं है। न जाने कितने जन्म में भटक भटक के यहाँ तक आए हैं। जो यहाँ तक लाया है ऊपर वाला आगे भी ले जाएगा। उसकी मर्जी रहेगी तो दुख में रखेगा, उसकी मर्जी रहेगी तो सुखी में रखेगा। और जब बाबाओं के चक्कर में भागते हैं वही ज्यादा दुख भोगते, दुख नहीं भोगते, मर जाते हैं वहां जाके। दुख कौन भोगता है, वहां मर जाते हैं। कहीं पंडाल गिर जाता है, कहीं पंडाल में आग लग जाती है, कहीं पंडाल में भगदड़ हो जाती है। बताइए, हाथरस कल 1:30 बजे का केस है, मृतकों की संख्या बढ़ रही है। जाने कितने उसमें बच्चे होंगे, औरतें होंगी। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के बच्चे चले गए, अरे किसी के एक ही संतान रही होगी। क्या उम्मीद लोग के वहां आते हैं कि चलो बाबा लोग आए हैं, कुछ तो उपाय बताएंगे हमारे घर में सुख शांति। ठीक है, अज्ञानी लोग हैं, समझ नहीं है उनको, लेकिन जो भी घर में कोई पढ़ा लिखा है वो समझाओ भाई, आगे दोबारा गलती मत करो। ऐसा दोबारा गलती मत कीजिए, घर में रहिए। अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे हैं, राम राम बोलिए घर में ना, पूजा पाठ कीजिए, राम 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 बोलने में क्या दिक्कत होती है। राम कितना छोटा शब्द है, राम नहीं भी आता है तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे कहानी पढ़ते तो मरा मरा बोल, मरा मरा मरा, अरे मरा मरा बोलेगा तो भी राम राम आएगा। बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर एक दिन शमशान घाट ले जाते समय वही आपको याद दिलाएंगे, राम नाम सत्य है। जो जिंदे में राम का नाम नहीं ले पाया, मरने में ही बोलते उसको राम नाम सत्य है। चलिए, हम राम नाम सत्य पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे और
वो वीडियो अपलोड जरूर करेंगे कि राम नाम सत्य है मतलब क्या है ये। मरने के बाद जब आदमी मर जाता है तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? ओम नमः शिवाय नहीं बोलते, ओम नमः शिवाय नहीं बोलते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नहीं बोलते, श्री नारायण नहीं बोलते, श्री कृष्ण नहीं बोलते। ये कई वर्ड क्यों बोलते हैं? राम नाम सत्य है। इसके बारे में हम बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो हम अपने वीडियो करते हैं विराम। जो हमने बातें आपको बताई है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। जरूर करिएगा बात। चलिए दोस्तों, बाय बाय। फिर बाय बाय।